हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए अक्सर 376 का केस जब भी किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाता है, जब भी कोई आरोप लगाया जाता है, चाहे वो 376 हो या नई धारा में, नए कानून में जो धारा है धारा 64, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है और अभियुक्त पक्ष ये साबित कर देता है कि जो ये रिलेशन बना है वो सहमति से बना है, तो ध्यान रखें कि सहमति अगर प्रूफ हो जाती है तो 376 अप्लाई नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कानून कहता है। ऐसा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया, या यूं कहें 376 की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और क्यों क्वैश कर दिया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको यह जजमेंट चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर पार्टी नेम बताकर आप ये मांग सकते हैं कि ये जजमेंट मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक बात और ध्यान रखें कि मैक्सिमम केस ऐसे भी आते हैं जिनमें कि आपसी सहमति के तहत वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लिविंग में रह रहे होते हैं, किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, अंत में पता ये चलता है कि लड़की ने मुकदमा लिखा दिया। हाँ, विवाद ऐसे भी, एक बात और आपको बता दें, बीच में टोकना पड़ता है कि देखिए एक वीडियो से ये नहीं कहा जा सकता है कि फेवर में लड़की का है, लड़के के है, न एक वीडियो के माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ 100% सही है। कहने का मतलब ये, मेरा जो भी कहना है वो किसी एक केस को लेकर कहना, बाकी ऐसा नहीं है कि रेप केस नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं और गंभीर रेप केस हो रहे हैं, उनमें फांसी लटका दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और होना भी चाहिए और टफ कानून बनाना चाहिए। तो ये कमेंट करने से पहले ध्यान रखें कि भाई किसी के लिए बनाया नहीं जाता, जो जिस भी टॉपिक पे जिस ऑर्डर में जो कहा जाता है उसी को लेके हम वीडियो बनाते हैं, बाकी किसी के फेवर की बात नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आप ये समझे, केस क्रिमिनल मिसलेनियस रिट नंबर 10-390 2024, ऑर्डर डेट है 29/8/2024, निजामुद्दीन एंड 4 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, ये केस का टाइटल हो गया। अब इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाती है अपराध संख्या 71/2024, 376, 330, 506, पीलीभीत, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का ये मामला है, जिसमें अभियुक्त पक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई अपराध उसने नहीं किया, क्योंकि इसमें सहमति से संबंध बनाया गया था, सहमति थी। अब जब सहमति थी तो 376 नहीं अप्लाई होता, भाई ये कहना भी सही था। और एक बात उसने ये कहा कि 14 फरवरी 2024 को दोनों पक्षों के बीच शादी भी हो गई थी। अब भाई शादी हो गई थी तो प्रमाण भी देना पड़ेगा, और शादी कैसे हुई थी? नोटरी एफिडेविट पे। अब वो नोटरी एफिडेविट पे जो शादी हुई थी 7 जून 2024 को शादी हुई थी। तो इस केस में जब शादी शब्द आ गया तो ऑनरेबल कोर्ट को ये लगा कि ये मीडिएशन सेंटर में जाना चाहिए, तो माननीय हाई कोर्ट ने मीडिएशन सेंटर में भेज दिया। 21/8/24 को मीडिएशन में डेट लगी, 29/8/24 को मीडिएशन की रिपोर्ट लगी। नेक्स्ट हियरिंग डेट, लिस्टिंग डेट तक नो कोर्सिव का भी ऑर्डर कर दिया गया, और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। एफिडेविट भी दिया गया। अब जब एफिडेविट भी दिया गया तो माननीय हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया उसमें कुछ शर्तें थीं, जैसे कि जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, दूसरा ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचे, तीसरा दोनों एक दूसरे के साथ क्रुएल्टी नहीं करेंगे, चौथा पॉइंट
शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे। पांचवा, ये पति पत्नी के अपने एक दूसरे के कार्यों में दखल नहीं देंगे। और छठवां, ये कि सारे केस जो भी केस हैं वो वापस होंगे और भविष्य में कोई केस नया मामला भी नहीं दर्ज कराएंगे और न ही पारिवारिक जनों पे कोई केस दर्ज कराएंगे। इस सहमति और इस समझौते को मानना भी पड़ेगा। इस सहमति को, इस समझौते को हमेशा पति और पत्नी दोनों मानेंगे। इस शर्त पर जो 376 की एफआईआर थी उसे क्वैश कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि अगर स्थितियां आपके बीच भी यही हैं, जैसे कुछ लोग हैं एफआईआर के बाद पीड़िता से शादी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति आपके भी केस में है, या एफआईआर हो जाने के बाद जेल भले नहीं गया अभियुक्त लेकिन शादी तक करने के लिए तैयार है, तो ऐसी अगर स्थितियां हैं तो आप भी अपने केस को समाप्त कर सकते हैं, क्वैश करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का शेष सवाल रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं।